यस आवाज आ मैम। रही है? गुड मॉर्निंग मैम। आ रही है मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी लैंग्वेज निकाल लेते हैं, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज का आप लोगों का चैप्टर बाकी है, ठीक है। यस मैम। निकाल लीजिए वंशिका, आप भी निकाल लो लैंग्वेज की बुक। मैम कौन सा चैप्टर? कहाँ तक हो चुका है ये बताओ, कहाँ तक हो चुका है चैप्टर? मैम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करना है। 6 पढ़ाना है, ठीक है। देखो 6 चैप्टर है हमारा। मैम 2 मिनट रुकिए मैम। हाँ ठीक है। वंशिका आप बुक निकाल ली हो? यस मैम। ठीक है। 6 चैप्टर है हमारा लिंग एवं वचन। शब्देश मिल यस गई? मैम। चैप्टर मिल गया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। 6 चैप्टर लिंग एवं वचन, जो आप लोग जानते हो कि ये क्या होता है। देखो लिंग पहले पढ़ेंगे, इसमें क्या है। लिंग में देखो क्या होता है, जो जिसमें दो जातियां होती हैं, में जिन जाति का बोध कराया जाए, या वो पुरुष जाति हो सकता है, वह स्त्री जाति, ठीक है। इसकी पुस्तक लेंगे। परिभाषा क्या? हाँ, ये परिभाषा क्या हो गई कि जिन शब्दों के द्वारा प्राणी, वस्तु या मन के भावों की जाति पुरुष सूचक या स्त्री सूचक का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। हमें क्या पता चलता है इससे कि वह स्त्री जाति का है कि वो पुरुष जाति का है, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक। और लास्ट हमारा होता है नपुंसकलिंग। तीन होते हैं हम लोग के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो स्त्रीलिंग में क्या होता है, जितनी चीजें स्त्री जाति को बोध कराएं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जो स्त्री जरूरी नहीं है कि वो औरत हो, महिला हो, लड़की हो, और भी कुछ चीजें होती हैं जो स्त्री जाति का बोध कराती हैं, ठीक है। जैसे हो गया नदी, नदी क्या है, वो स्त्री जाति का ही बोध करा रही है। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन पढ़ लो। जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इनकी पहचान निम्नलिखित प्रकार से होती है। हमने कहा था ना, वो तो आएगा ही आपका कि महिला हो गई, बालिका हो गई, लड़की हो गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी हैं जो स्त्री जाति का बोध कराती है। जैसे अक्रांत शब्दों में है सभा, लता, शोभा, माया। ये सब क्या चीजें हैं, ये सब स्त्री जातियों का बोध कराती है। उसी प्रकार क्या हो गया, जैसे हंसी, रोटी, नदी, ठीक है, सर्दी, ये सब भी स्त्री जाति का ही बोध करा रही हैं। फिर उसके बाद गंगा, यमुना, जितनी नदियां हैं, कावेरी, गोदावरी, ये सब भी स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। इसी तरह आगे आप लोग देख लीजिएगा, जितनी चीजें स्त्री जाति का बोध कराती हैं वो सब स्त्रीलिंग कहलाती हैं। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है कि जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इनकी पहचान निम्नलिखित प्रकार से होती है। जैसे घोड़ा हो गया, मोटा हो गया, छोटा हो गया, ये सब क्या है, बुढ़ापा है, वो पुरुष जाति का बोध करा रही है। और उसके बाद क्या है, माली हो गया, ये सब माली में देखो किसी
पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम आया है कि ये माली है? नो मैम। क्यों? लेकिन हम माली बोल रहे हैं, तो जब माली जब बोल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, क्या हुआ सना, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं मैम, तो क्या हुआ, गाना गा रही हो? नहीं मैम, नहीं हम नहीं थे मैम। चलो कोई बात नहीं। फिर लास्ट हमारा है नपुंसकलिंग, जो आप लोगों को पता है कि जिसमें स्त्री या पुरुष जाति नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए क्या होता है इसमें? मैम थर्ड वाले में क्या होता है? ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जैसे आपका मेज, मेज है तो वो क्या है आपका, क्या बताइए। चीज मैम? मेज, कुर्सी, ये सब क्या है हमारी? मैम नपुंसकलिंग है मैम। नपुंसकलिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का? जिसमें बहुत सी चीज, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पुस्तक हो गया, ये सब चीजें हमारे क्या है, ये सब नपुंसकलिंग के अंदर आती हैं। तो 3 चीज क्लियर हुआ आप लोग को? बताओ Yes, ma'am. वंशिका, सना। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्या है, इसके बाद होता है परिवर्तन। ठीक है, हम किसी चीज को कैसे परिवर्तन, ये पढ़ा चुके हैं क्या हम? नो मैम। मैम इससे पहले चैप्टर में भी परिवर्तन था। परिवर्तन था ना? तो जैसे अब यहाँ पे हम लिख दें लड़का, इसको हमें स्त्री में परिवर्तन करना है। ठीक है, लिंग परिवर्तन करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लड़की। नहीं, वचन में नहीं, सिर्फ लिंग परिवर्तन करना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा लड़की। ठीक, यही होगा ना? फिर उसके Yes, बाद yes, है, जैसे हो गया श्रीमान, श्रीमान हो गया, इसको हमें परिवर्तन करना है, तो क्या होगा स्त्री में? श्रीमती। वेरी गुड, श्रीमती होगा। ठीक है, क्लियर है? फिर Yes, उसके ma'am. बाद है जैसे यहाँ पे हो जाएगा बलवान, इसको कैसे परिवर्तन करेंगे बताओ? ये किसमें कैसा होगा चेंज? स्त्री जब में करना है, स्त्रीलिंग में, यहाँ पे हो जाएगा बलवती। ठीक है, हुआ ना? Yes, ma'am. ये पुरुष जाति का बोध कराए थे और ये स्त्री जाति का बोध कराए। तो लिंग परिवर्तन जान गए कैसे होगा? Yes, Yes, ma'am. बताइए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है वचन। वचन मीन्स नंबर। बहुत आवाज हो रही है, माइक ऑफ कीजिए जरा आप लोग। उसके बाद आ रहा है आप लोगों का वचन। ठीक, वचन में क्या होता है कि एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक या उससे अधिक चीजें जो होती हैं वो वचन कहलाती हैं। अगर कोई एक वस्तु है तो हमें क्या कहलाएंगी? एक वचन। अगर कई वस्तुएं हैं तो वो क्या कहलाएंगी? बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में क्या आएगा बताओ? एक वचन मतलब इसके डिफिनेशन सुन लो। जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की एक संख्या का बोध कराते हैं। इसमें देखो, संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा, विशेषण भी होगा। ठीक है, क्रिया भी होगा। जो एक संख्याओं का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? एक वचन कहलाएंगे। जैसे अगर यहाँ बोले यहाँ एक मंदिर है, तो वहां पे कौन सा वचन होगा बताओ? हम के यहाँ एक मंदिर है, एक वचन होगा मैम। एक वचन, क्योंकि हमने एक संख्या का
नाम लिया है, ठीक है। अगर हम ये बोले यहाँ मेरी कार है, एक वचन नाम, एक वचन, ठीक। इसी तरह आप लोगों का आता है बहुवचन, ठीक है। बहुवचन में क्या होगा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम वही होगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराते उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण एक वचन में, मतलब एक संख्या का बोध करा रहे थे। यहाँ पे वही चीज संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कितनी संख्याओं का बोध कराएंगे, एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराएंगे। जैसे अगर हम बोले पुस्तकें, तो वो क्या है, बहुवचन। बहुवचन। क्यों? बहुवचन, क्योंकि मैम वो एक से अधिक है, मतलब दो है। क्योंकि वो एक से अधिक है। पुस्तकें मैंने बोला है तो वहां पे कई सारी पुस्तकें हैं, पुस्तक, ठीक है। अगर हम बोले अध्यापक, तो वो एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। एक वचन, क्योंकि वहां पे एक अध्यापक है। तो आप लोगों को समझ में आया वचन? यस मैम। अब है आप लोगों की वचन की पहचान करना। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से कैसे वचन की पहचान होगी, और क्रिया शब्दों से। जैसे लड़का गीत गा रहा है, ठीक है, ये हमारा है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से पहचान। अगर संज्ञा में है लड़का गीत गा रहा है, इसका बहुवचन कैसे बनेगा, बताओ? क्या मैम? हम लड़के गीत गा रहे हैं। वेरी गुड। क्या हमने ये पूछा था क्वेश्चन सबीर कि लड़का गीत गा रहा है, ठीक है, तो उसका बहुवचन कैसे बनेगा, बताओ? लड़के गीत गा, हाँ, लड़के गीत गा रहे हैं, तो वहां पे वो बहुवचन हो गया। तो ये हो गया हमारा संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से बनाना। अब है क्रिया। क्रिया मतलब जब कोई कार्य हो रहा है। किसान खेत जोत रहा था, ठीक है। अब इसका बहुवचन बनाओ, क्या बनेगा? किसान खेत जोत रहा था, इसका बहुवचन क्या बनेगा? जोत रहे थे, किसान खेत जोत रहे। तो ये अब समझ में आया ना कि एक क्या होता है, एक यहाँ पे दो होते हैं। जैसे एक होता है संज्ञा सर्वनाम शब्द, ठीक। यस मैम। क्या होता है क्रिया? जैसे नमक नहीं डाली, नहीं पड़ा नमक, नमक डाल दिया। दो होते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लिखें लड़का गीत गा रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक संज्ञा आया ना, शब्द संज्ञा व्यक्ति वस्तु क्या है, डिफिनेशन है। इस व्यक्ति वस्तु भाव पे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा का एक वर्ड आया ना, लड़का, इसका बहुवचन बनेगा लड़के गीत गा रहे हैं। फिर उसके बाद है क्रिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्य को किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है किसान खेत जोत रहा था, इसका बहुवचन में बनेगा किसान खेत जोत रहे थे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, देखो यहाँ पे संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा कार्य किया जा रहा है, खेत को जोता जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कार्य नीचे आ रहे हैं। क्या हुआ, वचन की पहचान समझ में आई? यस मैम। ठीक है, वचन की पहचान हम संज्ञा शब्दों से कैसे करेंगे और क्रिया से कैसे करेंगे। ये आप लोगों का हो गया वचन, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में, बताओ? नो मैम। ठीक है।
फिर हमारा है नेक्स्ट चैप्टर है कारक। ठीक है, 6 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? नो मैम। चैप्टर 7 है हमारा। क्या है चैप्टर 7? कारक केस। चैप्टर 7 है कारक। ठीक, देखो कारक क्या होते हैं, शायद हमने 7 में बताया, कुछ जानते हो आप लोग तो बात अलग है। कारक होता है कि वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है। क्या होता है, हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें क्या है, उसमें संबंध बताया जाता है किसी चीज का। बिना कोई अगर सेंटेंस है उसमें कुछ शब्द रहते हैं कि नहीं, उन शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है, क्रिया भी होती है, एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। तो जितनी चीजें आप लोग जब पढ़ते हो वो एक सेंटेंस में हमेशा रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल लिखें, जैसे या मेरी बहन का बैग है। ठीक है, यहाँ मेरी बहन का बैग है। देखो इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यह क्या है, सर्वनाम। ठीक, इसमें अगर हम इसकी जगह पे ये लिखते हैं, क्या ये सही है, बताओ? इन दो सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है? ऊपर वाला मैम, ये मेरी बहन का बैग है। और ये वाला क्यों क्यों अटपटा सा लग रहा है? मैम क्योंकि उसमें संबंध नहीं होना चाहिए कि मैम बैग किसका है। आप समझ में आया कि जो ये लगता है, ये इन शब्दों का भी अपनी जगह स्थान होता है। तो जो ये का लगा है, ठीक है, यही हमारा कारक कहलाता है। ये कारक नहीं, कारक की विभक्ति चिन्ह कहलाती है। ठीक है, कारक तो कई प्रकार के होते हैं, उनकी विभक्ति चिन्ह है। तो इनका जहाँ पे प्रयोग होता है वो विभक्ति चिन्ह होती कारक की। आप समझ में आए कारक क्या होगा? ठीक, कारक का चलो पढ़ते हैं कि कारक का शाब्दिक अर्थ है, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया का पूर्णता प्रदान करने वाला। अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों एक दूसरे से जो संबंध बताए उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेष रूप से क्रिया के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है करण, फिर होता है संप्रदान, फिर क्या होता है पदान, नहीं 2 चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा 6 होता है संबंध, ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है
अधिकरण। अब लास्ट हमारा क्या होता है? बोधन। लास्ट हमारा क्या होता है? संबोधन। ठीक, ये होते हैं 8 प्रकार, दिख रहा है? ठीक, ये होते हैं हमारे 8 प्रकार। ये तो कारक के 8 प्रकार हो गए। अब इनके साथ क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति चिन्ह हमारा क्या होगा? विभक्ति चिन्ह हमारा होगा, जैसे यहाँ पे होगा विभक्ति चिन्ह, कर्ता का होगा ने। कर्ता ने कर्म से, नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में यहाँ पे होता है ना अपदान वाला। यस मैम। संबंध क्या रहेगा? यही रहेगा। हाँ, यस मैम। नहीं, सही लिख रहे हैं? नहीं याद नहीं। क्यों याद नहीं है? सही है, ठीक है। अधिकरण क्या रहेगा? में पर, और संबोधन रहेगा हे अरे। ठीक, तो ये हमारे 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार की विभक्ति चिन्ह होती है। तो याद भी आप लोगों को आधा हमें ख्याल से हो गया है, ठीक है? क्यों शब्बीर, याद है कि नहीं? यस मैम। वंशिका, शब्बीर, ये बताए भी Yes. थे, ठीक है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध अधिक संबंध रहेगा का की वे, अधिकरण में पर, और संबोधन ये कर। अब इसमें इन जो सेंटेंस अब जो बनते हैं उसमें जहां पे भी जिन भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पे वो कारक होता है, ठीक है? अब इतनी चीज समझ में आई? बोलो। Yes, ma'am. सना, वंशिका, अब हम एग्जाम्पल बोलेंगे, आप लोग बताओगे कि वो कौन सा कारक है, क्योंकि आप लोगों को पता है, ठीक है? इसमें डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। अगर ये लिखा रहे चिड़िया घोंसले में है, तो कौन सा कारक होगा? चिड़िया घोंसले में है। चिड़िया घोंसले में है, तो कौन सा कारक वहां पे आएगा? अधिकरण कारक मैम। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्यों होगा? मैम क्योंकि चिड़िया घोंसले में, मैम में आ रहा उसमें। में का विभक्ति चिन्ह लगा है, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है? होगा। फिर अगर हम बोले हिमालय से गंगा निकलती है, तो वो कौन सा कारक होगा? हिमालय से, हाँ, हिमालय से गंगा निकलती। हाँ, हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक होगा? सना, आप पहले आप बताओ कौन सा होगा? मैम करण। करण होगा। और शब्बीर तुम बताओ। मैम करण ही होगा मैम। वंशिका आप बताओ। नहीं मैम, वो अपदान होगा क्योंकि वो अलग हो रही है। वेरी गुड। कौन बोला वो अपदान होगा? हम बोले मैम। हाँ, तो लगता है आपको याद आ गया, भूल गई थी, याद आ गया ना? सही बताइए। अब सही बताइए। वो अपदान इस वजह से होगा क्योंकि वो अलग हो रही है, क्योंकि हम बता चुके हैं करण में जहाँ पे रिलेट रहेगा, अपदान में क्या रहेगा? कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होगी, वहां पे भी से का ही प्रयोग होगा, लेकिन बट डिफरेंस ये रहेगा कि वो चीज अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां कौन सा कारक होगा? अपदान। अपदान। क्यों क्यों मैम? क्योंकि पत्ते गिर रहे हैं मैम, पेड़ से अलग हो रहे हैं, पेड़ पे लगे थे, अब वो अलग हो गए, वो गिर गए हैं, ठीक है? तो अब समझ में आया। और करण से क्या होगा कि जैसे करण से का क्या एग्जांपल होगा कि राधिका स्कूल से, क्या होगा बताओ? राधिका स्कूल से घर जाती है, तो ये क्या होगा मैम? वो करण। करण होगा। अगर हम ये बोले कि
अगर हम ये एग्जांपल बोले कि हम बच्चा पेंसिल से लिखता है, तब वहां पे क्या होगा? कौन सा कारक मैम होगा? कारण कारण होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई चीज अलग नहीं हो रही है। तो इतनी चीज समझ में आई। यस यहाँ मैम। पे आप लोगों को दिया है कि कर्ता प्रथम विभक्ति है, कर्म द्वितीय है, करण तृतीय विभक्ति है, इसी तरह चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति। ठीक है। चेन इनका होता है ने का को से जो हम लिखे हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? जैसे कर्ता का हम बता दे रहे हैं, आलोक ने पतंग उड़ाया, वहां पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद है कर्म को, जैसे उमेश को पुस्तक दो, तो वहां पे क्या है? को का विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया गया है। करण का है कि सौम्या ने मशीन से कढ़ाई की, वहां पे किसी चीज को, किसी कार्य को किया जा रहा है, किसी चीज को लेकर। ठीक है। उसने कढ़ाई किससे की? उसने कढ़ाई किससे की है? मशीन से की है, तो वहां पे से का प्रयोग हो रहा है। और के लिए जिसमें उसके लिए कार्य किया जाता है, किसके लिए कार्य किया जा रहा है? यहाँ पे कोई बच्चे के लिए मैम, क्योंकि वहां पे मैम जब कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा होता है, वहां पे कर्ता क्या हो? किसी के लिए कार्य करता, तो के लिए का शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है। फिर है हमारा अपदान। बच्चे के हाँ, जिसमें अपदान में जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, ये बता चुके अपदान। संबंध में बताओ क्या होगा? बताओ शब्बीर, सना, क्या होगा संबंध? मैम जिसमें हम लोग किसी चीज समझ का में आ रहा है। जिसमें मैम किसी चीज को जोड़ते हो। मैम किसी चीज को जोड़ के कार्य कर रहा है, जैसे जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित होता, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है। समझ में आया? जैसे यहाँ मेरी बहन का बैग है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संबंध स्थापित किया जा रहा है। अधिकरण में क्या है? जिसमें जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार या स्थान या समय का पता चले। ठीक है, कि वहां पे कौन सा कार्य किया जा रहा है। चिड़िया घोंसले में है, वो बता रही है। ठीक है। और संबोधन आप लोग जानते ही हो, हे हो अरे का ही प्रयोग किया जाता है। देखो जो अधिकरण है, अधिकरण जो कारक होता है उसमें मेन बताए क्या होता है? उसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे की मेन बात होती है। जैसे चिड़िया घोंसले में है, ठीक है, बत्तख पानी के ऊपर है, तो इसमें क्या किया जा रहा है? देखो इसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे की ही बात की जाती है। क्लियर है? यस मैम। जैसे वृक्षों पर फल लदे हैं, तो ऊपर की बात की जा रही है ना, वृक्षों पर। तो इसी तरह क्या होता है? कारक का प्रयोग किया जाता है। सब कोई समझ? वहाँ कहीं कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आए, कोई भी कारक का बताओ। नो मैम। सना, वंशिका, शब्बीर, सब चीज समझ में आ गई दोनों चैप्टर में? ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे? बताओ। मैम कर लिए, हम भी कर लिए। चलो फिर नेक्स्ट डे से फिर स्टार्ट करेंगे भारत की खोज। उसमें बाकी है बहुत से चैप्टर। ठीक है। उससे आप लोग उसको पढ़ते भी जा रहे हो ना अपने से। जहाँ पे कंफ्यूजन होगी वहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेज मोड़ लिया कीजिए कि हम नेक्स्ट पे पूछ लिया करेंगे। ठीक है। चलो फिर कर लेना, जहाँ पे ना कुछ समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।